तमाम स्कूल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से एक ऑर्डर सामने आया जिसमें ये लिखा गया है कि वेदर कंडीशंस के चलते 21 तारीख को तमाम तर सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे कश्मीर डिवीजन में और वो फंक्शन नहीं करेंगे। यानी कल मंडे के दिन तमाम तर स्कूल्स ऑफ रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि जितना भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो अपनी ड्यूटीज़ अटेंड करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट खबर बनती है। इससे पहले सकीना इतू जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी यही लिखा अपने इस ट्वीट में कि वेदर कंडीशंस के चलते डिसाइड किया गया है कि क्लास वर्क को सस्पेंड किया जाएगा अक्रॉस वैली और उसमें एक दिन की छुट्टी रहेगी। यानी कल 21 अप्रैल की छुट्टी देखने को मिलेगी क्योंकि वेदर कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी। आज भी आपने देखा जम्मू के प्लेन्स हो या फिर कश्मीर वैली हो, हर जगह बारिशों का सिलसिला हुआ, काफ़ी नुकसान भी इस सब के चलते हुआ। वहीं मैं आपको रामबन के बारे में बता दूं, सुबह भी हमने उसका जिक्र किया। रामबन में काफ़ी ख़राब कंडीशन है और दो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। दो बच्चे हैं, 14 और 12 साल के दो बच्चे, वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके साथ साथ 100 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू कर लिया है अभी तक और नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। फिर चाहे जानी नुकसान तो हमने आपको बताया, वहीं माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। कई सारी गाड़ियां नुकसान उनकी जद में आ गई, उसकी जद में लैंडस्लाइड की जद में आई, उनका नुकसान हुआ है। हुआ ये है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके चलते फ्लैश फ्लड आया और फ्लैश फ्लड ऐसा था कि उसके बाद वहाँ तबाही तबाही देखने को मिली और काफ़ी बुरी हालत है। अगर आप वहाँ के वीडियोस जहाँ भी आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे, तो तबाही काफ़ी ज़्यादा है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। माल मवेशी का नुकसान है, गाड़ियों का नुकसान है, जो फंसी हुई गाड़ियाँ थी उनका काफ़ी नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ जाने भी चली गई है। 3 लोग बताया जा रहा है, लेकिन 2 की कंफर्मेशन है। एक 12 साल और एक 14 साल के 2 बच्चे हैं। एक ही घर के 2 भाई हैं। वहीं एक और शख्स मिसिंग है, लेकिन अभी तक कंफर्म रिपोर्ट्स उनकी सामने नहीं आई है। तो ये रामबन की सूरत हाल है और रामबन इस वक्त अगर आप उस सड़क को देखेंगे तो वो सड़क नहीं बल्कि एक नाला नज़र आता है जहाँ से पानी बहता हो और गाड़ियाँ, कई सारे ड्राइवर्स जो वहाँ फंसे हुए हैं वो भी बुरी हालत में है क्योंकि आसपास काफ़ी परेशानी और कियोस्क का माहौल है। रेस्क्यू ऑपरेशन फ़िलहाल के लिए रोका गया है क्योंकि रात का वक्त है और इस वक्त रेस्क्यू नहीं हो सकता है, इसको हॉल्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ बारिश थम गई है, लेकिन ओवरऑल क्लाउडी वेदर है। जो वहाँ हमारे लोग मौजूद हैं उन्होंने यही कहा कि वहाँ फ़िलहाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन से ही बाकी डिटेल्स जो कुछ हैं वो मिल सकती है। हमने देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी वहाँ गए और साथ ही साथ उनके जो ये एमएलए बानिहाल थे सजाद शाहीन, वो भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी जायज़ा लिया और वो भी वहाँ गए। तो ये सब चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है क्योंकि डीसी श्रीनगर ने भी डीसी रामबन, माफ़ कीजिएगा, डीसी रामबन ने भी सुबह से ही मौके का जायज़ा लिया और उन्होंने ये भी बताया कि लोगों तक हमने खाने पीने का सामान पहुँचाया है, मुहैया किया है और उन्हें जो रिस्क जगहों पे रहते थे वो हमने उन्हें बेहतर जगहों पे, सेफ प्लेसेस पे ले लिया। वहीं अगर ट्रैफिक की बात करें तो आईजीपी ट्रैफिक जेएनके की तरफ से जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे कल के लिए बंद रहेगा। यानी कौमी शाहरा श्रीनगर से जम्मू जो कनेक्ट होता है वो फिलहाल कल के लिए बंद रहेगा और क्योंकि पूरी तरीके से सड़क क्लियर नहीं हो पाई है, लैंडस्लाइड अभी भी है और काफ़ी कुछ परेशानियां वहाँ देखने को मिलती है क्योंकि सड़क कहीं दिखाई नहीं देती। वो एक नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका है, एक नाला नज़र आता है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेशन का काम पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ है और रात में शायद इस पे काम नहीं होगा क्योंकि कंडीशन काफ़ी ख़राब है और रिस्क नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए फ़िलहाल उन्होंने कहा है कि रेस्टोरेशन बिटवीन नाशरी एंड नवयुग टनल जो है वो कल मोस्ट प्रोबेबली मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद ही सड़क के बारे में जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के तौर पे नेशनल हाईवे बंद रहेगा और जो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं वो फ़िलहाल ट्रैवल ना करें क्योंकि सड़क बंद है और फिर आप रास्ते में बंद हो जाएंगे और वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। वो काफ़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि वहाँ जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं वो काफ़ी फंसे हुए हैं, परेशानी में है, ना आगे जाने का रास्ता है ना पीछे मुड़ने का रास्ता है। ओवरऑल कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई रामबन में। वहीं अगर रियासी की बात करें, हमने रियासी में भी बताया कि वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके चलते वहाँ भी दो जानें चली गई थी और वो भी काफ़ी परेशानी का सबब बन गया था। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मौसम में ये तब्दीली देखने को मिली जिससे न सिर्फ जानी नुकसान बल्कि माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। वहीं अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा
फसल को नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनके सेब के बाग हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। और वो एक परेशानी का सबब अभी बन गया, क्योंकि इस वक्त दवापोशी का सीज़न है और लोग इस वक्त अपने बागों में काम करते हैं, उन्हें दवापोशी करते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन गई है लोगों के लिए। अब उन्हें ये भी मालूम नहीं कि करे तो करे क्या इस मौसम में, इससे कैसे निजात पाएं। लेकिन फिलहाल के लिए ऑपरेशन उन्हें भी कहा गया कि आप हॉल्ट करें, फिलहाल दवापोशी ना करें, क्योंकि उससे भी नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एक बार मैं फिर आखिर में आपको बता दूं कि तमाम तर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल कल के लिए बंद रहेंगे अक्रॉस वैली। ये डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से ऑर्डर आया। मैडम सकीना इत्तू जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को अपनी ड्यूटीज़ देनी है, लेकिन बच्चों के लिए ये बंद रहेंगे। वहीं अगर रामबन की बात करें तो डीसी रामबन की तरफ से ये बताया गया था कि रामबन में भी कल ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विल रिमेन क्लोज टुमारो। तो यानी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रामबन इलाके में हैं वो भी कल फंक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद बांडीपुरा की तरफ बांडीपुरा के बारे में भी कहा गया था चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा ने, और फिर बिलाखिर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से ही ऑर्डर सामने आ गया और एजुकेशन मिनिस्टर ने ही ट्वीट कर दिया। तो अक्रॉस वैली बंद रहेंगे, रामबन में भी बंद रहेंगे, क्योंकि वेदर जो है उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और ऐसे मौसम में सेफ़ नहीं है। और यही लिखा गया है उसमें कि प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे हम कल स्कूल्स बंद रखेंगे ताकि बच्चों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। वहीं अगर हम बात करें ओवरऑल मौसम की, तो बताया ऐसा जा रहा है कि कल तक मौसम ऐसा ही रहेगा, अबर आलूद रहेगा और उसके बाद मौसम विद टाइम ठीक होता जाएगा। लेकिन इसमें भी काफ़ी ख्याल रखने की ज़रूरत है। जैसे आज भी गस्ती विंड्स थी, तेज़ हवाएं चल रही थी, थंडरस्टॉर्म्स थे, लाइटनिंग थी, तो इसमें अपने आप को सेफ़ रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जितना हो सके अंदर रहें, ट्रैवल कम करें और ख्याल रखें, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बाहर निकलते हैं, एक्सपोज होते हैं, तो फिर ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपना ख्याल रखें और कल अपने बच्चों को आराम से सोने दें, क्योंकि कल उनकी एक दिन की छुट्टी है और ये प्रिकॉशनरी मेजर हैं ताकि हम सब तमाम तर जो जितने भी बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं वो सेफ़ रहें और उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।